गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 7 की प्रश्नावली नंबर 3, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं? जैसे अपनी कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या आंकड़े हैं। उन विद्यार्थियों की उम्र कितनी कितनी है, उन उम्र वर्ष के अंदर जो आएगी वो आंकड़े हैं। उनकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है या कितने फुट है, वो भी आंकड़ों के अंदर आते हैं। उनका वज़न कितना है, वो भी आंकड़ों के अंदर आते हैं। पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो ये जो अलग अलग संख्याएं होती हैं आंकड़ों के अंदर आती हैं। आंकड़े बोल लो या इसको प्रेक्षण भी कह सकते हैं। उसके बाद था अंक गणितीय माध्य। माध्य का मतलब जैसे औसत भी कह सकते हैं, माध्य माध्य भी बोल सकते हैं, इसको औसत भी बोल सकते हैं। माध्य या औसत का मतलब होता है कि कुल मिलाकर लगभग कितने का औसत अपने पड़ता है। जैसे एक स्कूल के अंदर मान लो कि 1500 बच्चे हैं और उस क्लास में सारी 10 कक्षाएं हैं, तो 1500 बच्चे कुल हैं और सभी 10 कक्षाएं हैं। तो अगर उसका माध्य बताना हो कि लगभग एक कक्षा के अंदर कितने के विद्यार्थी हैं, तो 1500 के अंदर अपने 10 का भाग दे के उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन माध्य मतलब मध्यमान, जाने की लगभग उसका बता सकते हैं कि उनका औसत कितना पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये भी लिखा जा सकता है अंकगणितीय माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कौन से होंगे? जो भी संख्याएं अपने को दे रखी हैं वो आंकड़े हैं, उनका योग करना, और बटे में वो कितनी संख्याएं हैं जिसका अपने योग कर रहे हैं, वो कितनी संख्याएं हैं, वो उसकी संख्या होती है। पहला सवाल है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अपनी कक्षा है 7वीं कक्षा, उसके 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई अपने को लेनी है। तो मैंने यहाँ लिखी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई। मान लो कि अलग अलग सभी 10 विद्यार्थी हैं, उनकी ऊंचाइयाँ 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर है, 92 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, 93 सेंटीमीटर। इस तरीके सभी 10 विद्यार्थियों की अलग अलग अपने को ऊंचाइयाँ दे रखी हैं। पता अपने को ये करना है कि उसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दें। दोबारा सुन ले ध्यान से कि परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करना परिसर कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 115 है और इसमें सबसे बड़ी छोटी संख्या वो 90 है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करें तो माइनस करने पर आता है 25, तो इसका उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कक्षा के अंदर एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में सभी विद्यार्थियों के अलग अलग जो नंबर आए वो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। किसी विद्यार्थी के 4 नंबर आए, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके सभी के अलग अलग नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, कितने कितने नंबर सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। अब इसको एक सारणीबद्ध करना है तो सारणी इस तरीके से अपन लिख लेंगे, यहाँ पे अंक लिख लेंगे कि 1 नंबर आया, 2 नंबर आए, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, इसके नीचे 9 आ जाएगा। 9 मैंने बाहर लिखा है क्योंकि यहाँ इसके नीचे लिख रहा 9 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद संख्या की, संख्या का मतलब कि 1 नंबर है वो कितने विद्यार्थियों का है, तो 1 नंबर एक विद्यार्थी को आए। यहाँ से अपने गिन लेंगे कि 1 नंबर कितने विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी को आए। उसके बाद 2 नंबर कितने विद्यार्थियों का आए हैं, तो 2 नंबर यहाँ से देखें 2 नंबर कितने विद्यार्थियों का आए हैं। एक तो इस यहाँ पे आया 2 नंबर और एक यहाँ पे आया 2 नंबर, तो 2 नंबर 2 विद्यार्थियों को आए हैं, तो यहाँ पे संख्या में 2। फिर 3 नंबर है वो 1 विद्यार्थी को आए हैं। 4 नंबर है वो 3 विद्यार्थियों को आए हैं। 5 नंबर है वो 5 विद्यार्थियों को आए हैं। 6 नंबर 4 विद्यार्थियों के आए हैं। 7 नंबर है यानी कि कितने विद्यार्थियों के, जिसके 7 नंबर है, 2 विद्यार्थी जिसके 7 नंबर आए। 8 विद्यार्थियों यानी कि जो 8 नंबर है वो 1 विद्यार्थी को 8 नंबर आए हैं, और जो 9 नंबर है वो भी 1 विद्यार्थी को आए हैं। और उसके बाद इसका मिलान चिन्ह 1 है तो 1 डंडा,
2 है 2 आ जाएंगे इस तरीके से मिलान चिन्ह, फिर 1 है, फिर 3 है 3 आ जाएंगे, 5 है तो 5 में क्या होता है कि 4 ऐसे खींच के लाएंगे और 5वीं लाइन इस तरीके से खींचनी है, तो ये मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से एक सारणिक रूप में संगठित करना, एक सारणिक रूप में बनाना है। फिर उसी सवाल में अपने से पूछा गया कि सबसे बड़ा अंक या सबसे ज्यादा अंक जो है वो 9 आया है, सबसे छोटा यानी कि सबसे कम नंबर है वो 1 नंबर आया है, सबसे कम नंबर 1 और सबसे ज्यादा नंबर 9। इन आंकड़ों का परिसर वही हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है क्योंकि 9 नंबर आए हैं सबसे ज्यादा, और सबसे छोटी 1 यानी कि सबसे कम नंबर 1 आया। दोनों को माइनस करना होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे, परिसर आ जाएगा 8। अंक गणितीय माध्य, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ लिख सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितने भी नंबर वहां पे प्रश्न में दे रखे उन सभी नंबरों को इस तरीके से प्लस का निशान लगाते हुए सारे के सारे नंबर यहाँ पे अपने को लिखने हैं। जितने भी नंबर उसमें दे रखे थे सभी नंबरों को प्लस करके लिखना है। और कितने थे वो, तो वो आ जाएंगे 100। 20 विद्यार्थी थे तो 20 है, ये सारे गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे सारे गिनेंगे तो ये 20 बनते हैं, तो बटे में आ जाएंगे 20। इन सभी का योग अपने करेंगे, सभी का योग करने पर आता है 100, और 100 में 20 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। इन सभी संख्याओं को 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 5 22 और 3 25 और 5 30, इस तरीके सभी संख्याओं को अलग अपने जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ लिख देंगे और बटे में कितने हैं ये सारी की सारी 20 संख्या, तो 20 का भाग देंगे, 100 में 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। दूसरा सवाल है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती हैं। जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0 1 2 3 4। एक होती है प्राकृतक संख्या जो 1 को 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 है। जो 1 को 1 से शुरू होती है प्राकृतक संख्या, और जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र वही प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितने भी ये दे रखी हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से प्लस का निशान लगा के ही अपने को लिखना है। जिसका भी अपने को माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, तो वो इस तरीके से सभी को प्लस के निशान लगा के लिखेंगे। और बटे में ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बटे में 5। ये सारी की सारी 20 संख्याएं थी तो बटे में 20 लगाया था। ये सारी 5 संख्या तो बटे में 5। इन सभी को जोड़ें, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 होते हैं। 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 अपना उत्तर आ जाएगा। चौथा सवाल है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में रन बनाए। ये अलग अलग रनों की संख्या दे रखी है जो उस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। इसका माध्य स्कोर, तो वही सूत्र लगाना है। यहाँ पे सूत्र लिख देना प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसके बाद ये जितने भी थे सभी को इस तरीके से प्लस करते हुए अपने लिखना है। प्लस का निशान लगा के सभी को लिख देंगे। और बटे में 8 पारियां हैं तो 8 का भाग देना है। इन सभी को जोड़ के कितना उत्तर आता है जोड़ने पर, उसमें 8 का भाग दे देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो आगे आपको इसको जोड़ के और 8 का भाग दे के उत्तर निकालना है। उसके बाद 5वें सवाल में खिलाड़ी दे रखे हैं अलग अलग, ए खिलाड़ी, बी खिलाड़ी, सी। इनने 4 मैच खेले हैं। ए खिलाड़ी ने 4 मैच खेले, बी खिलाड़ी ने भी 4 मैच खेले हैं, सी खिलाड़ी ने 3 ही मैच खेले हैं। तीसरा मैच अब वो किसी कारण नहीं खेल पाया तो इसने 3 ही मैच खेले हैं सी खिलाड़ी ने। इसने कितने इसको अंक मिले, यानी कि ए को 14 अंक मिले पहले खेल में, दूसरे खेल में उसको 16 अंक मिल गए, फिर तीसरे खेल में उसको 10 अंक मिल गए, चौथे खेल में भी उसको 10 पॉइंट मिले हैं। अलग अलग खेलों में उनको पॉइंट मिले। इसी प्रकार को जो बी है, बी को पहले खेल में 0 पॉइंट मिला, फिर 8 पॉइंट मिले, फिर 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट में इसने पूछा है कि खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, यानी कि जो ए है, ए ने कितने औसत या माध्य अर्जित अंक किए, यानी कि उसको कितने पॉइंट्स माध्य बताना है या फिर औसत बताना है। ए द्वारा अर्जित औसत अंक, सूत्र वही है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ए ने जो पॉइंट बनाई उनको प्लस करना है। 14 + 16 + 10 + 10, तो यहाँ लिख दिया 14 + 16 + 10 + 10। इन सभी को प्लस करेंगे 50 आएगा। 50 में ये 4 मैच खेलें तो 4 का भाग दिया, 50 में 4 का भाग देंगे, 12.5 अंक या 12.5 पॉइंट आए हैं। दूसरे सवाल में पूछा है कि सी का जो अपने औसत निकालेंगे उसमें 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे। तो अपने 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने 3 ही मैच खेले हैं।
जो सी है उसने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, तो 3 का यहाँ पे तो अपने 4 का भाग दे रहे हैं क्योंकि इसने 4 मैच खेले हैं। लेकिन सी है जो सी ने 3 ही मैच खेले, इसलिए अपने 3 का ही भाग देंगे, 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने 3 मैच खेले हैं। अब सी का अपने को औसत बताना है कि सी का औसत अंक कितने हैं। तो औसत के लिए वही कि सी ने कितने रन बनाए, कितने पॉइंट मिले हैं, 8 पॉइंट मिले हैं, 11 पॉइंट मिले हैं, 13 पॉइंट, ये सी को जो पॉइंट मिले हैं वो, और सी ने 3 ही मैच खेले, 3 का भाग, तीनों को प्लस कर देंगे 32, 32 में 30 का भाग 3 का भाग देंगे, 32 में 3 का भाग देंगे, 10.66 अंक आ जाएगा। इसी प्रकार जो बी ने अंक बनाए तो बी का औसत निकालें, बी द्वारा अर्जित औसत अंक, तो बी ने जितने मैच में पॉइंट मिले हैं उन पॉइंटों को इस तरीके से यहाँ पे प्लस करके लिखना है। अलग अलग पॉइंट मिले हैं बी को, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इन सभी को जोड़ें, 8 से 14, 14 और 4 18, 18 में 4 का भाग देंगे क्योंकि इसने 4 मैच खेले हैं, तो जितने मैच खेले उतने के भाग देंगे, 18 में 4 का भाग देंगे, 4.5। अब अपने से पूछ रहे किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो ए ने किया है क्योंकि ए के सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसी प्रकार 6 नंबर है 100 में से प्राप्त अंक, ये 100 में से किसी को नंबर प्राप्त हुए हैं, अलग अलग किसी विषय में पेपर हुआ उसमें 100 में से ये इतने इतने नंबर आए हैं। सबसे पहला तो इसमें पॉइंट पूछा छठे सवाल में कि सबसे अधिक अंक है 95, सबसे कम अंक है 39। इस संख्या इसमें से अपने को देखना है, इसमें से ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या है 95, सबसे छोटी संख्या 39। परिसर, तो परिसर वही कि अधिकतम अंक कितने हैं उसके, उसमें से माइनस करेंगे जो उसके सबसे कम अंक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो परिसर आता है। बड़ी संख्या 95, छोटी संख्या 39, माइनस करेंगे 56 आ जाएगा। माध्य अंक ज्ञात करना है तो सूत्र लगाना है माध्य अंक का, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि जब भी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोले या औसत ज्ञात करने के लिए बोले तो जो भी यहाँ पे अपने को संख्या दे रखी है इन सभी संख्याओं को प्लस करना है, इस तरीके से सभी संख्याओं को प्लस करना है और वो संख्या है कितनी उसका इसमें भाग दे देंगे। तो सभी संख्याओं को प्लस करना है पहले तो, और उसमें जितना प्लस आए करने पर उसमें फिर 10 का भाग दे के उत्तर निकाल के यहाँ पे आपको लिख देना है। इसी प्रकार से 7वां सवाल ये भी आप खुद कर लेना, इस तरीके से सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है सारी, इसका सिर्फ माध्य ज्ञात करना है, सूत्र लगा के जो संख्या दे रखी है सभी को प्लस करना है, सभी को प्लस करके फिर उसमें 6 का भाग दे के अपना उत्तर यहाँ पे लिख देना है। 8वें सवाल में दिन दे रखे हैं सोमवार मंगलवार, इस तरीके सभी दिन दे रखे हैं शुक्र शनि रविवार तक, और इनमें जो वर्षा होती है बरसात हुई, सोमवार को 0.0 mm बरसात हुई, मंगलवार को 12.2 mm यानी कि मिलीमीटर, बुधवार को बरसात हुई है, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को। तो सबसे पहला पॉइंट पूछा परिसर क्या है, तो परिसर वही बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 20.5 है और छोटी संख्या वो 0.0 है, तो 20.5 में से 0 घटा देंगे तो 20.5 ही आएगा परिसर इसका। परिसर ध्यान रखना है, परिसर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। उसके माध्य पूछा है तो माध्य वर्षा, सूत्र लगा देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितने भी यहाँ पे संख्या अपने को दे रखी है ये सारी की सारी संख्या अपने को प्लस करनी है, सारी संख्या इस तरीके से लिख के प्लस कर लेंगे। और कितनी संख्या ये 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7, जितनी संख्याएं उतने ही बटे में लगाने। अब इन सभी को प्लस करेंगे, सभी को प्लस करने पर 41.3 आता है। अब प्लस कैसे कहते हैं कि 0.0 ऐसे लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है ऐसे, इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के इसको अपने प्लस करना है, ठीक है। ये पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से इधर वाली संख्या इधर और पॉइंट से इधर वाली इधर, इन सभी को इस तरीके से लिख के प्लस करेंगे तो 41.3 और उसमें 7 का अपने भाग देना है, तो 7 का भाग देने पर 5.9 mm आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कितने दिन ऐसे हैं जिनमें बारिश 5.9 से कम हुई है, कितने दिन ऐसे जिसमें बारिश है वो 5.9 से कम हुई है, तो ये भी 5.9 से कम है, इसमें भी 5.9 से कम है, इसमें भी 5.9 से कम है, इसमें भी 5.9 से कम है और इसमें भी 5.9 से कम है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा मतलब 5.9 से कम रही, लेकिन 5 दिन ऐसे हैं जिसमें बरसात क्या हुई 5.9 से कम हुई है। उसके बाद 9वां सवाल है 10 लड़कियों की ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, इस तरीके से
सभी की अलग अलग ऊंचाइयां दे रखी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पूछा सबसे लंबी लड़की की लंबाई, तो सबसे लंबी का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है 150। फिर सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो सबसे छोटी इसमें अपने पास है 128 है सबसे छोटी लड़की की लंबाई, वो लिख दी। उसके बाद परिसर है, परिसर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जब भी परिसर बोले ध्यान रखना, जब भी परिसर बोले तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है। तो बड़ी संख्या 150 है, छोटी संख्या 128 है, माइनस कर देंगे 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर बाद में इसने पॉइंट पूछा है माध्य। माध्य का मतलब वही होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये सारे के सारे जो संख्याएं अपने को दे रखी हैं, इन सभी संख्याओं को अपने पहले प्लस करना है। इस तरीके से ध्यान रखना, ऐसे ही हमेशा प्लस करोगे जब भी माध्य ज्ञात करने की बात बोले। और जितनी ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं गिन लेना कितनी संख्या 10 है, 10 का भाग दोगे। सभी को पहले आपको जोड़ना है, कॉपी में जोड़ देना अच्छे से। इन सभी को जोड़ के जितना जोड़ आता है उसमें 10 का भाग दे के यहाँ पे उत्तर निकाल देना है। फिर पूछा है कि माध्य लंबाई से अधिक लड़कियों की संख्या। अब जो उत्तर यहाँ पे आएगा उस उत्तर से अधिक कितनी लंबाइयों की लड़कियों की संख्या वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो आज की ये प्रश्नावली जो अपनी थी वो पूरी होती है। अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।